कांग्रेस के युवा नेता अखिलेश प्रताप सिंह, युवा नेता इसलिए कह रहा हूं, उम्र से हो सकता है कि गौरव से और मुझसे काफी बड़े हों, लेकिन जब बहस करते हैं उनके अंदाज से, उसके अलावा जिस तरह पार्टी का दामन मुश्किल परिस्थितियों में भी थामे हुए हैं और इतने मुश्किल दिन पर भी पार्टी का बचाव करने आए हैं, बिल्कुल युवा नेता कहलाएंगे अखिलेश जी। लेकिन अखिलेश जी, आप तो चलिए मान लिया टिके हुए हैं पार्टी के साथ मुश्किल समय में भी, उतार हो या चढ़ाव हो, ये बाकी सारा यूथ आपका एक एक करके क्यों उधर जा रहा है? सारा एक एक करके सब चले गए, बचा कौन अब आपके पास? तो ये कोई मुश्किल दौर नहीं चल रहा है कांग्रेस पे। कांग्रेस 135 साल पुरानी पार्टी है। ये सब परिस्थितियां आती गई हैं। हम लोगों ने जिसके राज में सूरज अस्त नहीं होता था, उनको यहाँ से उनकी चौखट पे पहुंचाया था। दूसरी बात, एक दो नेता गए हैं। कांग्रेस एक परिवार है जिसमें नवजात शिशु भी है और परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भी है, और उसमें नौजवान भी है, और नौजवानों की भरमार है, क्योंकि ये परिवार, ये सिस्टम चलता है। परिवार सदस्यों से ही तो बनता है अखिलेश जी, वो सदस्य ही चले जाएंगे। युवा सदस्य है जिनके कंधे मजबूत होते हैं, युवाओं के कंधे मजबूत होते हैं, ये मानते हैं ना आप? एकदम आपने कहा, ये जिन दो युवाओं की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो यही सारे देश के कांग्रेस के युवा नहीं है। अगर आप स्टेट वाइज अभी गिनाना शुरू करेंगे तो 10 मिनट लगेगा। मैं अभी सबको गिना। आप राजस्थान में मुझे एक नाम गिनाइए, अशोक गहलोत के बाद सचिन पायलट के अलावा एक नाम गिनाइए युवा नेता का कांग्रेस का। अरे जनाब वो जो हमारे यूथ के अध्यक्ष है, जो हेल्थ मिनिस्टर है, क्या नाम है उनका, मैं बोल रहा हूँ अभी, वहाँ कमेटी के भी चेयरमैन थे। आपको ही नाम याद नहीं है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि हम सबको नाम याद रहे, लोगों को नाम याद रहे। मुझे तुरंत नहीं नाम याद आ रहा, बहुत है। मध्य प्रदेश में गिन लीजिए, महाराष्ट्र में गिन लीजिए, जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह, महाराष्ट्र में गिन लीजिए, राजीव साठव, देशमुख जी के अमित देशमुख, उत्तर प्रदेश में गिन लीजिए, आरपीएन जितिन, गुजरात हरियाणा में गिन लीजिए। जितिन की भी चर्चा चल रही है, हो सकता है जितिन भी चले जाएं। ये आप लोग देखिए मेरे यहाँ तो सब कुछ है। बीजेपी में है कोई युवा? एक साहब और एक सेवक, बाकी सब क्या है? आप अंदाजा लगा लीजिए। तीसरों ने कोई। अरे बताइए, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, वो पूरी की पूरी सत्ता आपके पाले से बीजेपी के पाले में ले गए। आप कह रहे हैं उनके पास है कौन? अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के हैं। थोड़ा हमारे ही लेके, अगर तो और बड़ी बात आप कर रहे हैं कि अगर हमारे ही माल से उनकी दुकान सजनी है, तो आप बता रहे हैं कि हमारा ही तो है, उनका अपना क्या है? और दूसरी बात मैं जो कह रहा हूं कि हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, अपनी विचारधाराओं की बात है। वहां तो कैबिनेट में भी कोई नहीं बोल पाता। मैं यहाँ एक बात आपसे कहता हूँ। नहीं अखिलेश जी, एक से नहीं, आज तुलना का दिन नहीं है। आज तुलना का दिन नहीं है, ये तुलना बेमानी है अखिलेश जी, आप भी जानते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात, आप अपने ही नेताओं के बयान देख लीजिए। चलिए मैं क्या कह रहा हूं छोड़ दीजिए, एनालिस्ट क्या कह रहे हैं छोड़ दीजिए, बीजेपी या गौरव भाटिया क्या कह रहे हैं छोड़ दीजिए आप। मैं तो आप ही के अंदरूनी नेताओं के बयान सुन लीजिए। कपिल सिब्बल क्या बोले, उसके अलावा मैं तो एक नाम बता रहा हूं, जितेंद्र प्रसाद क्या कह रहे हैं। आपके सारे नेता खुद ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में बहुत दिक्कत हो गई है। मैं जवाब दे रहा हूं। हमारे यहां तो कम से कम लोगों को इतनी आजादी है ना, लोग कैबिनेट में नहीं बोल पाते हैं पीएम के, मोदी जी के। दूसरी बात मैं जो कह रहा हूं उसको जरा गौर से सुनिए। मैं आ सकता हूं अगर कि जो ये व्यवस्थाएं हैं हमारे यहाँ, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। हाँ, उसके बाद आ रहा हूं। आदरणीय मोदी जी की सरकार है। आप लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, सब लोग लोकतंत्र की बात करते हैं। आप हो या बीजेपी का प्रवक्ता, आप मतलब कोई एंकर या बीजेपी का प्रवक्ता कहना शुरू कर दे तो मैं जानूं कि यह मोदी 2 के बजाय कहे कि बीजेपी 2 है या एनडीए 2 है। ये इतना भर कहने की लिबर्टी ले ले, और मैं फिर उसके साथ क्या होता है मैं आपको दिख जाएगा। आज के मुद्दे से आपके इस सवाल का या आपकी इस चुनौती का कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं आप ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ला रहे हैं, भटका रहे हैं। नहीं, सुनिए, यही है। अब आपको मैं गिना रहा हूं ना कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे गौरव भाटिया व्यक्ति की आजादी है। गौरव भाटिया, आप वहां नहीं, अरे वही तो कह रहे हैं। अखिलेश जी नहीं, आजादी वाला सवाल था ही नहीं।